ओम। अभी चलने दो, लाइट। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल। प्रिय बंधुओं, आज हमारे बीच में इस ब्रज क्षेत्र में एक बार फिर शुभम आनंद जी हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। राधे राधे। स्वामी जी, हम आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। जी जी अवश्य। स्वामी जी, सबसे पहले हमें ये बात बताइए, जिस प्रकार कल आपने बताया था हमें कि सन्यास भागना नहीं जागना है। जी जी जी। तो जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते और अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर, अपनी पत्नी बच्चे छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, क्या उनको भी वो तत्व प्राप्त होता है? देखिए, दो स्थिति में लोग छोड़ के भाग जाते हैं। एक स्थिति तो वो कि सत्य का भान हो गया तो भाग गए। दूसरी स्थिति वो सत्य की प्यास जगी तो भाग गए। ठीक है, सत्य की प्यास जगने में भी सत्य का एहसास हो जाता है। जैसे प्यास लगती है तो जल का एहसास होने लगता है, महसूस होता है कि नहीं जल चाहिए, जल होना चाहिए। वैसे ही जब सत्य की प्यास लगती है तो व्यक्ति फिर सत्य को ढूंढने लगता है, या फिर वो व्यक्ति जो सत्य को समझ लेता है। दोनों परिस्थिति में व्यक्ति असंग होता है। घर द्वार छोड़ने का मतलब है कि वो असंग होता है दोनों ही परिस्थिति में। इसके बाद कोई तीसरी परिस्थिति होती नहीं। तो स्वामी जी, अब देखना ये है, सोचना ये है कि छोड़ने वाले ने किस स्थिति में आकर के छोड़ा। छोड़ने वाले ने क्या घर द्वार इसलिए छोड़ा कि उसे बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं? छोड़ने वाले ने घर द्वार क्या इसलिए छोड़ा कि उसे कुछ और प्राप्त करना है? उसकी क्या मेंटेलिटी थी, उसकी क्या सोच थी, उसके क्या विचार थे, वो खुद बता सकता है। तो स्वामी जी, लेकिन मेरी समझ से व्यक्ति दो ही परिस्थिति में छोड़ता है। एक तो वो कि उसे सत्य का भान हो जाए, सत्य पता लग जाए, तो फिर वो अपना शरीर छोड़ देता है। साहब, घर द्वार की क्या बात है। वाह। तो स्वामी जी, कई बार देखने में आता है, सुनने में आता है कि कई बार साधु घर बार छोड़कर चले जाते हैं। जी जी। परंतु पुनः उन्हें फिर वापस लौटना पड़ता है। हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए, साधु जगत में संत की स्थिति जो है वो तो अचाह की साधना है। यहाँ तो साधना अचाह होने की है, यहाँ चाह की साधना नहीं है। और कई बार व्यक्ति अपनी चाह की पूर्ति हेतु भी साधु बन जाता है। कि जो चाहा उसकी गृहस्थ जीवन में पूरी नहीं हो पाई, तो क्या वो साधु बन के उसकी पूर्ति करेगा? बिल्कुल पूर्ति करता है। अब घर में कई बार व्यक्ति घर की चोट खा करके साधु बन जाता है। ठीक है, घर की चोट भी खाकर, कहने का मतलब ये है कि उसकी, देखिए, साधु बना नहीं जाता। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, बनने में और होने में अंतर है। अपने मन से साधु नहीं हो सकते। जो चीज बनती है वो बिगड़ जाती है, याद रखिए। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, क्योंकि बनने वाली चीज में परिवर्तन है, बनने वाली चीजों में परिवर्तन है। बनने वाली चीज भाग रही है, दौड़ रही है अपने अंत की ओर, क्योंकि जो भी चीज बनी है वो बिगड़ेगी। ये शरीर बना है, ये शरीर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए, और साधु भी, जो चीज हम बनेंगे वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज होती है, साधु स्वभाव है, ये हुआ जाता है, ये स्वभाव है। यहाँ तो अगर साधु बनेंगे तो बिगड़ेंगे। तो पहले तो यही है कि
साधु बनना नहीं है, होना है। होना है। तो होने की अवस्था दूसरी है। होने के मार्ग पर बुद्ध चले, मीरा चली, चैतन्य चले, महावीर चले, और भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, भगवान शंकराचार्य चले, हमारे बुद्ध पुरुष चले, जो भी। तो एक तो ये मार्ग है। दूसरा मार्ग बनने का है। बनने में हमेशा तादात्म्य, हमेशा बनने में व्यक्ति दृश्य के साथ जुड़ा होता है। बना हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करता है। बना हुआ व्यक्ति हमेशा बाहर ढूंढता है। साधु भी बन गए, अगर बने तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें गृहस्थ में सुख नहीं मिला तो हमें लगा, हमें किसी ने बताया यार इससे बढ़िया तो हम साधु बन गए होते, तो हमें वहाँ कुछ मिल जाता, तो हम साधु बन गए। छोड़ा और बन गए साधु, और फिर खा रहे हैं भंडारा। तो एक स्थिति ये भी है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साधु का स्वभाव है भिक्षा करना, साधु का पुण्य है भिक्षा करना। साधु का सबसे बड़ा पुण्य है कि वो भिक्षा करता है। लेकिन जो भिक्षा है उसके बहुत बड़े गहरे रहस्य हैं, उसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। वो मैं ना बोलूं, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है। साधु बना नहीं जाता, सहज स्वभाव से, सहज है, एक सहजता है, बहुत सरलता है कि आदमी, देखिए ना, जब आदमी सत्य को प्राप्त कर लेता है ना तो वो अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। और सत्य साधु ही है। बिल्कुल सही। तो स्वामी जी बहुत ही सुंदर आपने इस बात को बताया कि साधु बना नहीं जाता, साधु होना है, स्वभाव को साधु होना है, स्वभाव से साधु। बहुत अच्छा आपने बताया। साधुता आपके स्वभाव में होनी चाहिए, बन के क्या हो जाएगा। अगर हमारे स्वभाव में साधुता तो हमें वेश धारण करने की कोई जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बहुत अद्भुत घटना सुनाता हूँ स्वामी राम तीर्थ के जीवन के विषय की। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका में थे तो उन्हें लगा कि उनकी बात को भारतीय ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्योंकि जब उन्हें लगा कि अमेरिका में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, अमेरिका के लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद भारतीय भी इसे अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। भारत के ही थे वो। लेकिन फिर वो अमेरिका से जब भारत आए तो उन्होंने अपनी सभा रखी, और काशी जैसी किसी दिव्य भूमि में ही रखी थी, और वो वेदांत पर प्रवचन कर रहे थे। और उनका वेदांत पढ़ा हुआ नहीं था, देखा हुआ था। पढ़ा हुआ वेदांत और देखा हुआ वेदांत दोनों में अंतर होता है। जिसको कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो जो उनका वेदांत था वो आंखों से देखा हुआ था। अच्छा, वो संस्कृत के जानकार नहीं थे साहब, वो जानकार थे फारसी के और अंग्रेजी के। तो उन्होंने अपनी उसी भाषा में वेदांत का प्रवचन करना शुरू किया, और बीच से एक विद्वान व्यक्ति था, वो खड़ा हो गया, विद्वान व्यक्तित्व था कोई, और वो कहने लगा, अरे सुनो सुनो, संस्कृत जानते हो? तो इन्हें लगा मैं तो संस्कृत जानता ही नहीं। और उसने कहा, अगर तुम संस्कृत नहीं जानते तो तुम साधु नहीं हो सकते, तुम साधु नहीं हो और तुम्हें नहीं सुन सकते, और छोड़ दिया। उसके बाद स्वामी रामतीर्थ ने कहा, ये साधु का स्वभाव, ये साधु कैसा, जो कपड़ों से पहचाना जाए, जो भाषा से पहचाना जाए, जो रंग से पहचाना जाए। साहब उन्होंने गैरिक वस्त्र त्याग दिए, और कहते हैं उनका जब शरीर मिला तो उस समय उनके शरीर में गैरिक वस्त्र नहीं थे, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वस्त्रों से साधु की पहचान करोगे, वस्त्रों से साधु की वाह, बहुत सुंदर बताया स्वामी जी आपने। स्वभाव साधु का होना चाहिए। वाह वाह वाह। साधु देखता है, साधु पढ़ के नहीं बोलता, साधु देख के बोलता है। अनुभव है, वो दृष्टा है, अपना अनुभव होना चाहिए साधु। अनुभव भी नहीं है, साधु देख के बोल रहा है, बस सीधी सी बात है। एक अनुभव भी, अनुभव दूसरे का होता है। क्या बात है। अनुभव भी आप दूसरे का करेंगे, खुद का नहीं करेंगे। अनुभव के लिए भी दूसरी चीज, दो चीजें हो जाएंगी अनुभव में भी। अनुभव भी नहीं है, बस देखा और बोल दिया, देखा और कह दिया। तो साधु देख के कहता है, जो भी है सत्य, जो भी है, जो भी उसे दिखाई पड़ रहा। अब एक बात बताइए, सामने यमुना जी दिखाई पड़ रही हैं। जी महाराज, देखिए यमुना मैया की, तो यमुना मैया दिखाई पड़ रही है सामने, तो इसमें आपने देखा और कह दिया।
अब इसमें आपको क्या प्रवचन करने की जरूरत है? कुछ नहीं। इसमें क्या आख्यान देने की जरूरत है? इसमें क्या विशेषता देखने की जरूरत है? सामने यमुना मैया है, आपने देखा होगा। हाँ, ये तो यमुना मैया है। तो जो देखा और वो कह दिया। बिल्कुल सही बात है। तो साधु केवल देखता है और देखते ही कहता है। बहुत सुंदर। साधु स्वभाव है, साधु रूप नहीं है, साधु स्वरूप है। साधु भाव नहीं है, साधु स्वभाव है। तो ये बहुत बड़ा स्वभाव है साधु का। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि साधु रूप नहीं, साधु स्वरूप है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साधु स्वरूप। परंतु स्वामी जी, अक्सर हम देखते हैं कि साधु के स्वरूप के साथ साथ साधु का जो हाँ, रूप है। बैठते हैं यमुना जी के पास, बैठते हैं जी। कहिए, बैठिए, आप भी बैठिए और पूछिए। मैं स्वामी जी ये पूछ रहा था आपसे कि साधु के स्वरूप के साथ साथ क्या साधु का देह भी पूजनीय है? पूजनीय तो है, क्योंकि वो अब देखिए ना, ये हमारा भाव है। साधु तो उसको अपने शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपने आप में स्थित हो गया। और वो आपको भी उस वही जाने के लिए कह रहा है। वो तो आपको कह नहीं रहा कि आप शरीर में भटको। ये हमारा भाव होता है कि हम किसी भी साधु को सम्मान देते हैं, और देना चाहिए। ये तो नियम है, ये तो विधान है, क्योंकि माध्यम वही बन रहा है। हमें तो वही दिखाई पड़ रहा है ना, साधु का शरीर ही तो दिखाई पड़ रहा है। तो हमें जो दिखाई पड़ रहा है हम उसका सम्मान करें। साधु का देह भी पूजनीय है। साधु की आत्मा का तो जिसका भान है, साधु की जिस चीज का हमें भान हो रहा है, वो हर चीज पूजनीय है। आपके पंजाबी में वो क्या कहते हैं? मत छेड़। पंजाबी में कहते हैं ना, मत छेड़, उस साधु को मत छेड़ो। क्या पता उस साधु के हाँ, क्या कहते हैं? किसे फक्कर दे हाल नो छेड़िए ना। हाँ, चाहे हालों वह हाल हो गए जी, ना, छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नू की पता गोदड़ी दे विच लाल हो। बस वही साधु का मतलब वही है। बहुत सुंदर स्वामी जी आपने बताया। जी। और आज होली है, आप सभी को शुभकामनाएं। इस वृंदावन की पावन भूमि से, पावन धरा से, ठाकुर की पावन दिव्य भूमि से, यमुना के तट से आप सभी को होली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आपके भी जीवन में रंगों जैसी खुशहाली आए, आपका भी जीवन रंगों से भरा हो, आनंद से भरा हो और सुख से भरा हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो।